हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्तों विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले एक और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का नाम है रेंज सम ऑफ बीएसटी। तो ये एक सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, इजी लेवल का, यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो। बस आपने को थोड़ा लिंक लिस्ट का थोड़ा कंसेप्ट मालूम चाहिए और बाइनरी सर्च ट्री का। तो मैं क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के बताता हूँ क्या है। गिवन द रूट नोड ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री एंड टू इंटीजर लो एंड हाई, रिटर्न द sum of values of all the nodes with the value in the inclusive range of 0 and high। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि एक बाइनरी सर्च ट्री आप सभी को इनपुट में दिया रहेगा, उसमें उसके बाद आप सभी को लो और हाई इनपुट दिया रहेगा। तो लो और हाई के बीच में जितने भी बाइनरी सर्च ट्री में नंबर्स है उनकी सम चाहिए विथ इंक्लूडिंग लो और हाई। लो और हाई को भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, ये इनपुट गया है बेसिकली अपने बाइनरी सर्च ट्री में। तो ये इनपुट में पहले लो और हाई की वैल्यू इन्होंने दी है 7 और 15। अब अपने को क्या करना है, 7 और 15 के बीच में जो भी नंबर बाइनरी सर्च ट्री में है उनकी सम रिटर्न करना है विथ इंक्लूडिंग 7 एंड 50 ऑल्सो। तो 7 और 50, तो यहाँ पे 7 है, 15 भी है, ओके। तो उसके बाद 7 है, 15 है, उसके बीच में आने वाला 10 है। तो तीन ही नंबर थे, 7, 15 और 10। तो इनका एडिशन क्या आता है, 7, 15 और 10 का 32। तो यहाँ पे आपने को रिटर्न करना था 32 सम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा एक लॉजिक लगने वाला है, बाइनरी सर्च ट्री आपको आता होगा। तो यहाँ पे एक थोड़ा ऑब्जर्वेशन करें तो सिंपल सा एक समझ में आता है कि 7 और 15 के रेंज के बीच में निकालना है। तो मतलब क्या, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकालना है हर एक नंबर, मतलब 7, 8, 9, 10, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आने वाले हैं। तो बीएसटी में एक प्रॉपर्टी रहती है और ट्रैवल्सर रहता है, एक ट्रैवल्सर जिसका नाम है इन ऑर्डर ट्रैवल्सर। उससे क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स प्रिंट होते हैं। तो बेसिकली यही अप्रोच को यूज़ करना है, वो इन ऑर्डर ट्रैवल्सर निकालना है, उसी इन ऑर्डर ट्रैवल्सर से हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे सोल्यूशन डाल के रखा था। अब मैं ये सोल्यूशन को अपना यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, मेरे ये सोल्यूशन को, और मैं आप सभी को फिर से करके दिखाता हूँ। और ये सभी मैंने सब रिमूव कर दिया। और ये स्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने प्री डिफाइन दिया रहता है, इतना स्ट्रक्चर। तो इतने स्ट्रक्चर का यूज़ करके करने वाले हैं। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले एक इंट सम नाम का वेरिएबल क्लास में डिक्लेयर करके रखूँगा। इस सम को मैं 0 से इनिशियलाइज करूँगा क्योंकि सम इनिशियली 0 ही रहने वाली है। उसके बाद मैं क्या बोला आप सभी को, एक इन ऑर्डर ट्रैवल्सर बनाऊँगा। तो इन ऑर्डर नाम से मैं एक ट्रैवल्सर बनाऊँगा, इन ऑर्डर नाम से ट्रैवल्सर बनाऊँगा। इसको मैं पास करूँगा क्या, ट्री नोड का। इन्होंने ट्री नोड यहाँ पे बोला है, ट्री नोड आने वाला है। तो मैं सिंपल यही पूरा पास करने वाला हूँ उसको। तो यहाँ से पूरा कॉपी कर लूँगा, पास कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इफ़ आपको इन ऑर्डर ट्रैवल्सिंग आता होगा तो बहुत सिंपल पड़ जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, रूट इक्वल टू नल आया, नल आया तो आपने को रिटर्न करना शुरू करना पड़ता है। ये बेस कंडीशन है, बेसिकली रिटर्न करेंगे। और नहीं आया तो हमको पहला लेफ्ट ट्रैवल्स करना है, उसके बाद सेंटर, उसके बाद राइट ट्रैवल्स करना पड़ता है। ये इन ऑर्डर का फैशन है बेसिकली। तो अपने को इन ऑर्डर में, अब इन ऑर्डर को फिर से कॉल करूँगा जो लेफ़्ट को ट्रैवल्स करेगा। तो मैं क्या करूँगा, रूट के, अब मैं लेफ़्ट को ट्रैवल करूँगा, लेफ़्ट को ट्रैवल करूँगा, लेफ़्ट को ट्रैवल करूँगा विथ लो और हाई की वैल्यू चेंज नहीं करके, लो और हाई की वैल्यू नहीं चेंज करूँगा। और यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं। और अब मैं यहाँ पे सेंटर वाला कंडीशन अभी रहने देता हूँ और लास्ट वाला कंडीशन आता है। इन ऑर्डर को फिर से कॉल करूँगा रूट ऑफ राइट के लिए, रूट ऑफ राइट के लिए, ओके। लो और हाई को सेम पास कर दूंगा, लो और हाई को सेम पास कर दूंगा, ओके। अब अपने को खाली कहाँ, इसमें इसके बीच में आप थोड़ा सा लॉजिक लिखना है कि इफ़ लो रूट का वैल्यू, रूट का वैल, क्योंकि वैल इज़ वन ऑफ द वैल जो है वो वहाँ पे स्टोर हो रहा है। जो भी ये दो वैल्यूज आ रहे हैं यहाँ पे वैल में जाने वाला है। तो रूट का वैल को एक्सेस करना होगा। तो रूट का वैल को एक्सेस करेंगे और बोलेंगे इफ़ इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू लो एंड रूट ऑफ वैल लेस देन इक्वल टू हाई, रूट ऑफ वैल लेस देन इक्वल टू हाई, देन वी हैव टू डू वन अपने को एक ऑपरेशन करना पड़ता है इसके बीच में। तो वो ऑपरेशन क्या करना है कि ये होने के बाद हमको खाली क्या करना है, तो वो एक ही लाइन का कोड है तो मैं यहाँ पे वो नहीं यूज करता हूँ बेसिकली। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, सम प्लस इक्वल टू रूट ऑफ वैल, सिंपल, रूट ऑफ वैल
तो सम की वैल्यू अपडेट होती रहेगी और इसको हम कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे और ये सब भी रिमूव कर देते हैं, इसके डेफिनेशन में नहीं लगता। हो गया रिमूव, इसको भी रिमूव कर लेते हैं और रिटर्न कर देंगे क्या, सम रिटर्न कर देंगे। लेट्स स्टार्ट रन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा लॉजिक क्या था, सिंपल सा। उसके बाद हम इसको सबमिट कर देते हैं। मैं आपको थोड़ा बाद में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ जाते जाते कि लॉजिक सिंपल सा क्या था। यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया, एक्सेप्टेड आ गया। तो आप सभी को सिंपल सा बता दूँ कि अपने को इन ऑर्डर ट्रैवल्सर यूज़ करना है। इन ऑर्डर ट्रैवल्सर क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को चाहिए था, इसलिए इन ऑर्डर ट्रैवल्सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाता है। ये बेस कंडीशन है, जब हम कोई भी नल पॉइंट में पहुँच जाएंगे तो रिटर्न करना शुरू करना है अपने को, इसलिए। और इन ऑर्डर को फिर से कॉल करेंगे लेफ्ट साइड के लिए। उसके बाद अपने को क्या करना पड़ता है, सम करना है, क्योंकि इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट के लिए कॉल करते हैं, बीच में कोई भी ऑपरेशन करना है वो करो, उसके बाद लास्ट राइट के लिए कॉल करो। तो यहाँ पे मैंने बीच में ऑपरेशन क्या किया है कि इफ़ दो वैल्यूज़ आ रहे हैं ट्रैवर्स करते वक्त, वो ग्रेटर दैन है लो से या फिर हाई से लेस दैन है और इक्वल टू रहना चाहिए उन दोनों से, तो इनकी कंडीशन के हिसाब से मैंने ये डाला है। फिर बाद सम को प्लस इक्वल टू वो जो वैल्यू है रूट में वो वाली वैल्यू, उसके बाद इन ऑर्डर को राइट के लिए कॉल कर दिया है। इससे मेरा हर एक ट्रैवल्स हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और वो लो और हाई के बीच में या फिर लो और हाई होंगे तो वो ऐड होते रहेंगे सब में। तो ये बेसिक सा लॉजिक था। तो आई होप आप सभी को ये लॉजिक समझ में आया होगा और आप सभी को ये पूरा कोड किस तरीके से करना है ये समझ में आया होगा। आप सभी को इसकी लिंक, ये क्वेश्चन की लिंक अपने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक बात करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के और नई नई वीडियोज़ के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड।